हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटी। यहाँ पर मैं आज हम बात करने वाले हैं एचईएल की तरफ से आप लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप की एक वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, जिससे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, अप्रेंटिस के लिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे एचईएल इंडिया के, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे कैरियर पेज वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर फिल्टर वाले सेक्शन में आके एविनिक्स डिवीज़न कोरबा आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे डिवीज़न है। एचएल बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नासिक है। तो अलग अलग डिवीज़न की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी निकलती रहती है। तो आपको यहाँ पे एविनिक्स डिवीज़न कोरबा डाल करके यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे डिवीज़न में दिखेगा एविनिक्स डिवीज़न कोरबा एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंगेजमेंट ITI अप्रेंटिस 2024-25 के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है। यहाँ पे 22 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 मार्च को फॉर्म की यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो ये पूरा पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये कोरबा जो है अमेठी उत्तर प्रदेश की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म ITI XLS। यहाँ पे एक्सेल फॉर्म दिया हुआ है, आपको फॉर्म कैसे भरना है। उसके बाद यहाँ पे HL वार्ड वाले जो है उनका फॉर्म दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो सिलेक्शन ट्रेड अप्रेंटिस है 2024 के लिए एडवर्टाइजमेंट है, उसका फुल नोटिफिकेशन दिया गया है। तो हम आपको जो ये तीनों नोटिफिकेशन जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पर डाल देंगे। आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, और इस ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं दे दूँगा, आप जाकर के वहाँ से भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस यहाँ पे PDF को यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो देख पा रहे हैं हमने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया, ओपन कर लिया। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेठी की तरफ कोरबा की तरफ से जारी किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिवीज़न है। यहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मतलब आपको 1 साल की अप्रेंटिस यहाँ पे, जैसा कि आप सब जानते हो 22 तारीख का ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 1 साल की अप्रेंटिस होगी। केवल NCVT ट्रेड के कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। 2021, 22, 23 में आपने पास आउट किया हो। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, RAC है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, कोपा है, एंड मशीनिस्ट ग्राइंडर है। उसके बाद बात करें मैकेनिकल मोटर व्हीकल है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, वेल्डर है, गैस इलेक्ट्रिक पेंटर, यहाँ जनरल है। उसके बाद स्टेनोग्राफर है इंग्लिश में। तो यहाँ पे एलिजिबल, ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है। वैकेंसी यहाँ पे दी नहीं हुई है। वैकेंसी जो है आपको जिस हिसाब से उनको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वैकेंसी को मतलब कि कैंडिडेट को हायर कर लेंगे। यहाँ पर कहा गया कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, इन सब के लिए 10+2 में अपने साइंस प्लस मैथ आपने उत्तीर्ण किया हो, उसके साथ साथ आपने ITI कर रखा हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है 2021, 22, 23 के ट्रेड में NCVT से। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक RAC, इलेक्ट्रोप्लेटर और कोपा, और उसके साथ साथ स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 10+2 के साथ आपने हाई स्कूल किया हो या उसके समकक्ष हो। इसमें आपने 2021, 22, 23 में भी आपने ITI कर रखा हो NCVT से, तो आप एलिजिबल हैं। पेंटर जनरल के लिए यहाँ पे, और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 8वीं पास मांगा हुआ है, या उसके साथ साथ ITI आपने कर रखा हो तो आप NCVT से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें, आपकी जो एज है वो 9 मार्च 2024 से काउंट की जाएगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपकी जो अधिकतम एज है वो 27 साल जनरल और के लिए रखी गई। OBC के लिए यहाँ पे 30 साल, SC ST के लिए 32 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे फिर PWD के लिए यहाँ पे 10 साल की एज की छूट दी जाएगी। इनकेस अगर SC ST है तो 13 साल 15 साल की छूट यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अब सबसे पहले क्या करना है, अप्रेंटिस इंडिया पे आप जाकर के अपनी 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और फॉर्म आपको एक्सेल फाइल में ही भरना है। एक्सेल फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दूंगा, आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही सावधानी से भरना है, गलती नहीं भरनी है। मैं आपको बता दूंगा अभी आपको कैसे फॉर्म भरना है। आपको उसके बाद ये एक्सेल फाइल को ईमेल के माध्यम से आपको इस अप्रेंटिसशिप इंडिया की जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब चीज़ लिख करके ईमेल के माध्यम से आपको भेजना है एक्सेल फाइल को। ईमेल का ID ये है, देख पा रहे हैं, TTI-korba@HL एंड -india.co.in पर आपको ईमेल कर देना है। उसके बाद वहाँ से उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। यहाँ पर जो है, यहाँ पे कहा गया कि MS वर्ड, PDF, JPG अभी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच्ड नहीं करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपको एक्सेल फाइल बेसिक सा भर के आपको सेंड कर देना है ईमेल के माध्यम से। और 9 यहाँ पर कहा गया कि अंतिम तिथि 9 मार्च से पहले पहले आपको फॉर्म भर के भेज देना, और आपको केवल एक ही बार भेजना है, और अंतिम एक से अधिक बार मिलने पर अंतिम जो आपने भेजा और लास्ट भेजा वही आपका स्वीकार किया जाएगा। और इसमें आपको जो है मेरिट के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाता है, कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होता, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आपका जो ट्रेनिंग होगा आपको कोरबा में ही कराया जाएगा, अमेठी कोरबा में, और 1 साल से ज़्यादा आपको यहाँ पे रखा नहीं जाएगा। 1 साल का अप्रेंटिस आपके कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे
निकाल दिया जाएगा। किसी भी कन्वेंसिंग की अयोग्यता मान्य है, कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आपको यहाँ पे मिलेगा, नहीं तो अगर आप एलिजिबल नहीं तो आपको सीट यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बात करें सिलेक्शन का प्रोसेस, आपके 10वीं का यहाँ पे 70% लिया जाता है और ITI का 30% वेटेज निकाल करके आपके एवरेज परसेंटेज निकाल करके आपको जो है मेरिट जारी की जाती है, देन आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोरबा लैन वगैरह सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने के लिए प्रकाशित की जाएगी, यहाँ पे बताया गया है, और आपका अंतिम रूप से चयन फाइनल लिस्ट जारी होगी। और भी देखते हैं इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं, ये सारी डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखिएगा। यहाँ पे कहा गया कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हाई स्कूल की सर्टिफिकेट मार्कशीट, ITI की सर्टिफिकेट मार्कशीट, कैटेगरी SC ST PWD जो है वो उनकी EWS की, और HL वार्ड की एम्प्लॉय है तो वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे ईमेल की कॉपी, अप्रेंटिसशिप पंजीकरण, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको DV के समय ये सारी चीज़ दिखानी होंगी। आपका जो है कोई भी TA DA नहीं मतलब दिया जाएगा आने जाने का, कोई भी अगर आपको लगता हो तो अगर यूपी में है आसपास नियर अबाउट है तो आप अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं यहाँ से तो अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको पता भी होगा कि आप अप्रेंटिसशिप इंडिया की मतलब अगर आप अप्रेंटिस करते हैं 1 साल का, अब वो आपका अप्रेंटिस एक एक्सपीरियंस के तौर पे मान्य होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक नोटिस जारी करके माध्यम से बताया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप लोग इसी केस में अगर आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पर अप्रेंटिस कर सकते हैं, अगर आप करना चाहे इच्छुक हैं तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। ईमेल के माध्यम से आपको 22 तारीख से लेकर के 9 मार्च तक फॉर्म भर देना है, भेज देना है। उसके बाद यहाँ पे 8 अप्रैल को यहाँ पे करियर सेक्शन टेक्नीशियन ट्रेड के अंतिम रूप से जो सिलेक्शन है कैंडिडेट उनका यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो पूरा टोटल नोटिफिकेशन था। अब हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं एक्सेल फाइल कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमने इस एक्सेल फाइल को ओपन कर लिया। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर ITI ट्रेड अप्रेंटिस 2024-25 के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। आपको यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर अप्रेंटिसशिप इंडिया का लिखना है, नेम लिखना है, हाई स्कूल में जो फादर नेम हो, फिर यहाँ पे आप जो है रिटायर्ड मतलब HL वार्ड के एम्प्लॉय हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नेम वगैरह, HL डिवीज़न वगैरह ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इस फाइल को एक्सेल में ही ओपन करिएगा। हो सके तो कंप्यूटर में, अगर आपके फ़ोन में ओपन नहीं हो रहा तो कंप्यूटर में ओपन करके या लैपटॉप में ओपन करके ही फिल कीजिएगा। बेसिक सी डिटेल, आधार कार्ड नंबर वगैरह, ईमेल ID वगैरह सब चीज़ बहुत सावधानीपूर्वक भरिएगा। क्या NCVT SCVT किस साल में आप पास हुए हैं, टोटल मार्क्स क्या है आपका, किस हाई स्कूल में कितना था, ये सारी चीज़ें, कौन सा डिवीज़न है, यहाँ पे आप सब चीज़ फिल करके आप जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे भेज दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसी ढेर सारी अपडेट आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर भर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हमें नोटिफिकेशन, PDF और एक्सेल फाइल तीनों चीज़ें वहाँ पे शेयर कर देंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आगे तक, और भी स्टूडेंट तक ये अपडेट हो सके कि अमेठी की तरफ से, HL वार्ड की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। थैंक यू।